हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है IUPAC प्रीफिक्स सफिक्स पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, नाइट्रो कंपाउंड, हेलो कंपाउंड एंड सल्फो कंपाउंड। तो उसका जो सफिक्स होता है या प्रीफिक्स होता है उसको नाम कैसे देना है उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। तो अभी हम अगले पार्ट में जाते हैं जहाँ पे पार्ट सेकंड है। वहाँ पे क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है, जिसमें पहले हमने लिया है अल्डेहाइड। अल्डेहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? CHO। तो उसको प्रीफिक्स में क्या बोला जाता है? फॉर्मल या फिर ऑक्सो ग्रुप प्रीफिक्स में। लेकिन सफिक्स में क्या बोला जाता है? एयर। जैसे कि अभी ये एग्जांपल है, ये क्या है? 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेन है, लेकिन ब्यूटेनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AL आएगा, मतलब ब्यूटेनल। अल्डेहाइड है ना, इसलिए। तो ये सफिक्स यूज करना है हमेशा। फिर आता है कीटोन। तो कीटोन में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप आता है। ओके, तो उसको प्रीफिक्स में क्या बोला जाएगा? ऑक्सो। लेकिन सफिक्स में क्या बोला जाएगा? ONE। जो भी अल्केन होता है तो वहां पे AN की जगह ये आता है। तो इसमें अभी क्या है? ब्यूटेनोन है ना, 1 2 3 4 मतलब 3 ब्यूटेनोन हो गया। ठीक है, ONE आएगा ग्रुप। फिर आता है एसिड। एसिड में क्या आता है? COH ग्रुप। तो उसको कार्बोक्सी बोलते हैं, लेकिन किसमें? प्रीफिक्स में। लेकिन सफिक्स में क्या आता है? ओइक एसिड होता है। तो बेंजोइक एसिड है। तो वैसे ब्यूटेनोइक एसिड है, क्योंकि 4 कार्बन है। 1 2 3 4 क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। फिर आता है ईस्टर। ईस्टर में क्या है? एसिड और ईस्टर में फर्क इतना है कि ये H रिप्लेस बाय R। R मतलब मिथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, कोई भी ग्रुप हो। ठीक है, तो इसको आता है अल्कोक्सी कार्बोनिल ग्रुप होगा, क्योंकि वहां पे अल्किल ग्रुप है। फिर उसको OAT बोलते हैं, ओट। ठीक है, OAT। फिर इसका नाम कैसे होगा? मतलब मिथानोएट होगा ना, ब्यूटेनोएट होगा। 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेनोएट होगा। ठीक है, मिथाइल ईस्टर ही है वो भी। फिर आता है अमाइड। ईस्टर के बाद आता है अमाइड। अमाइड में क्या है? CONH2 ग्रुप है। जैसे हमने कहा था कि एनिलीन होता है, एनिलीन या फिर कोई भी अमाइन होगा उसमें NH2 ग्रुप रहेगा। लेकिन जब CONH2 होगा तो अमाइड में कन्वर्ट होगा। तो ये अमाइड ग्रुप है, उसमें कार्बामोइल हो गया, कार्बामोइल। और उसको अमाइड बोलेंगे हम। लेकिन उसका नाम अभी देना है तो कैसे होगा? 4 कार्बन तो चाहिए ब्यूटेनोन में, ब्यूटेनल में या ब्यूटेन में। तो 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन एक कार्बोनिल ग्रुप है, फिर NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग ब्यूटेनॉइड। फिर आता है कौन सा? देखिए, जो भी होगा ये ब्यूटेनोमाइड होने के बाद फिर आता है हेलो कंपाउंड, मतलब एसिड हैलाइड। जो एसिड हैलाइड है उसमें ना, देखिए यहाँ पे COX है। X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, हेलो कार्बोनाइड होता है, ऑयल हैलाइड। ओके, तो उसमें COC है। ब्यूटेन जैसे है, ब्यूटेन है 1 2 3 4, तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड हो गया ना, एसिल क्लोराइड हो गया। वैसे ब्यूटेनॉइल क्लोराइड हो गया, बेंजोइल क्लोराइड हो गया। वैसे मतलब यहाँ पे क्या याद रखना है? खाली फंक्शनल ग्रुप याद रखना है, जिसमें अल्डेहाइड होगा, कीटोन होगा, एसिड होगा, ईस्टर होगा, अमाइड होगा और एसिड क्लोराइड होगा। ठीक है, तो एसिड हैलाइड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स और सफिक्स होगा, जिसमें अल्डेहाइड के लिए फॉर्माइल एयर, ऑक्सो 1, कार्बोनिल ओइक एसिड, अल्कोक्सी कार्बोनिल ओएट, कार्बोमाइल अमाइड और हेलो कार्बोनिल ना ऑयल हैलाइड। ओके, और उसके कुछ मतलब एग्जांपल है जिसमें हमने ब्यूटेन एक कॉमन लिया है। तो ब्यूटेन का फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्डेहाइड चेंज हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, उसका नाम भी चेंज होता जाएगा। तो ये छः फंक्शनल ग्रुप लिए हैं। पार्ट फर्स्ट में 6 लिए थे, पार्ट सेकंड में 6 लिए, और अगले पार्ट में भी हम बचे हुए सारे फंक्शनल ग्रुप लेंगे। तो उसका प्रीफिक्स और सफिक्स हम समझेंगे कि वो उसको याद रखना है बस। तो प्रैक्टिस से वो आ ही जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, तो अपने आप वो याद रहेगा। तो ये पार्ट सेकंड हो गया। अब पार्ट थर्ड में हम देखेंगे रिमेनिंग जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।